हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 34 चैप्टर 11 जिसके अंदर हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर ह्यूमन आई की बात करें, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कैमरे की तरह काम करता है। इमेज फॉर्म्ड ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज नोन एज रेटिना, जो पीछे का हिस्सा होता है। द मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज नोन एज कॉर्निया, स्टार्टिंग में जो वाइट पोर्शन है। द आईबॉल इज स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर, ये जो पूरा एरिया है दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प इन एडजस्टिंग एट डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंसेज इन द रेटिना। क्रिस्टलाइन लेंस होता है और इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस, ये भी याद रखना है। द डार्क मस्कुलर स्पेक्ट्रम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इज नोन एज आइरिस, जो ब्लैक कलर होता है वो आइरिस कहलाता है, जो कि आई के अंदर लाइट को एंटरिंग करने से कंट्रोल करता है। क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज, ये ध्यान रखना है। इमेज फॉर्म्ड इन आवर आई इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड उसके अंदर हमारे रोड एंड कॉन्सेंस जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो भी होते हैं, और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स की हेल्प से ही ब्रेन तक जो है इमेज का सिग्नल जाता है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है? लेंस को थिन और मोटा हो, क्योंकि मस्कुलर लेंस है, दूर की चीज़ देखनी है तो थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। नज़दीक की चीज़ देखनी है तो मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। नेक्स्ट है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन। सबसे नज़दीक की जो चीज़ जहाँ तक हमें रख के देखनी चाहिए दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, उसको नियर पॉइंट कहते हैं। फारदेस्ट पॉइंट जहाँ तक आप देख सकते हो वो किसी भी इंसान का जो है फार पॉइंट होता है, उसको इन्फिनिटी रखा गया है। एज़ पर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमारा फार्दर पॉइंट चेंज होता रहता है, या हिंड्रेंस ना हो तो भी चेंज होता है। व्हेन वाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू बैंड ऑफ कलर्स, इस तरह से 7 बैंड ऑफ कलर्स में चेंज हो जाता है। दिस बैंड ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम, और ये आपको याद रखने का शॉर्ट तरीका है विबग्योर के नाम से। वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और इंडियन रेड। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है? जो 7 कलर्स का बैंड हम कह रहे हैं दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, और जो ये वाइट लाइट इस 7 कलर्स में जो डिफ्रेंशिएट हुई है दैट इज नोन एज डिस्पर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। द बैंड ऑफ दिस 7 कलर्स फॉर्म बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजी हैं। डिफाइन करना है आपको रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, रोड एंड कॉन सेल्स। तो कॉन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज रेटिना। थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज नोन एज कॉर्निया। तो रेटिना की यहाँ तक है कॉर्निया। द डार्क स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द pupil is known as iris. Rod cells are highly sensitive to the light and function in night vision, whereas cone cells are capable of detecting a wide spectrum of light photon and are responsible of color vision. तो फर्स्ट का आंसर यहाँ तक है आपका। Power of accommodation is defined as ability of the lens to adjust the focal length. The minimum distance at which the particular object can be seen clearly is known as least distance of distinction. This is also called as the near point. Near point बोलते हैं। Farther point at which object can be seen is known as the far point of the eye. ये आप इसमें लिखना चाहे तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और इसमें इन्फिनिटी लिख सकते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, एंड द सीक्वेंस ऑब्जर्व्ड आर डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, विबग्योर जो है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये स्पेलिंग्स चेक कर लेना। लास्ट, विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटररिफ्लेक्शन, ये 3 फिनोमिना होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So thanks for watching. Do subscribe the channel. Thank you.